उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के विधानसभा चुनाव में जीत से बीजेपी ने कई नए रिकॉर्ड बनाए हैं, जबकि आम आदमी पार्टी ने नया इतिहास रच दिया है। यूपी में 3.5 दशक बाद किसी पार्टी की सरकार रिपीट हुई है। आजादी के बाद यह पहली बार होगा कि अपनी पार्टी को सत्ता में वापसी कराने वाले योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार सीएम बनेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी ऐसी पहली क्षेत्रीय पार्टी बन गई है जो एक राज्य से आगे बढ़कर दूसरे राज्य यानी दिल्ली से आगे बढ़कर पंजाब में सरकार बनाएगी। वहीं केंद्र की सियासत में भी इस चुनाव के नतीजों का असर दिखेगा। पंजाब जीतने के बाद आप दूसरे राज्यों में विस्तार करेगी। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने भाजपा से 58,140 वोटों से जीत हासिल करी है। वहीं सुभावती शुक्ला सपा से 58,140 वोटों से हारी हैं। ख्वाजा शमशुद्दीन बसपा से 91,752 वोटों से हार गए हैं। आम आदमी पार्टी पहली ऐसी क्षेत्रीय पार्टी बन गई है जो एक राज्य से निकलकर दूसरे राज्य में सरकार बनाएगी। इससे एक और संकेत मिलते हैं कि कांग्रेस जहां जहां नीचे की ओर जा रही है वहां आम आदमी पार्टी उभर रही है। बात करते हैं पंजाब के नतीजों की, तो पंजाब से जीवनजोत कौर आप पार्टी की जीवनजोत कौर 6,750 वोटों से जीत चुकी है। विक्रम सिंह मजीठिया शियत की पार्टी से 14,491 वोटों से हारे हैं। और वही पंजाब से नवजोत सिंह सिद्धू जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे वो 6,750 वोटों से हारे हैं। गोवा से 40 सीटें थी, 40 में से 20 सीटें बीजेपी जीत चुकी है। मणिपुर में भी 60 सीटों में से 28 सीटें भाजपा ने निकाली है। अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में 70 सीटें थी, 70 सीटों में से 47 सीटें बीजेपी ने जीती है और अपना परचम लहराया है। पंजाब चुनाव में जीत के बाद अब आप पार्टी को बीजेपी के विकल्प के तौर पर देखा जा सकता है। इस चुनाव में सबसे अधिक झटका कांग्रेस को लगा है। 5 साल की सत्ता विरोधी लहर के बाद भी कांग्रेस उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में सरकार नहीं बना पाई। पंजाब में जहां जितने संभावना थी आपसी गुटबाजी के कारण थाली में परोसकर सत्ता आम आदमी पार्टी को सौंप दी गई। हालांकि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में लंबे समय से काम कर रही थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने की उम्मीद थी, लेकिन तब कांग्रेस की जीत हुई थी। योगी का कद अब बढ़ेगा। मोदी शाह के बाद तीसरे ताकतवर नेता होंगे योगी। यूपी किला फतेह के बाद योगी आदित्यनाथ भाजपा में पूरी तरह से स्थापित हो जाएंगे। मोदी और अमित शाह के बाद तीसरे नंबर के सबसे बड़े नेता बन जाएंगे योगी। आजादी के बाद योगी ऐसे पहले नेता होंगे जिन्हें यूपी में सरकार रिपीट कराने के बाद दूसरी बार सीएम बनने का मौका मिलेगा। गुजरात मॉडल की तरह बीजेपी यूपी मॉडल का भी देश भर में प्रचार कर सकती है, खासतौर पर उन राज्यों में जहां बीजेपी कमजोर है। वहां बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया जा सकता है। राज्यसभा में निखरेगी अब बीजेपी, आपके भी नंबर बढ़ेंगे। अप्रैल से 1 अगस्त के बीच राज्यसभा की 70 सीटों के लिए चुनाव होंगे। इसमें बीजेपी को 5 सीटों का नुकसान हो रहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में सरकार बनने से इस नुकसान की कुछ हद तक भरपाई हो सकती है। इसमें से यूपी की 11, पंजाब की 7 और उत्तराखंड की 1 सीट पर चुनाव होंगे। पार्टी को यूपी और उत्तराखंड से 2 से 3 सीटें बढ़ सकती है। वहीं पंजाब में आपकी सरकार बनने से पार्टी को राज्यसभा में 6 सीटों का फायदा हो सकता है। फिलहाल राज्यसभा में आपके पास 3 सीटें हैं। वही हम बात करते हैं अगर उत्तराखंड से कितनी सीटें निकली और भाजपा ने कितनी सीटों पर परचम लहराया है, तो अगर खटीमा से बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 37,254 वोट से, कांग्रेस के भुवन सिंह कपाड़ी 44,469 वोट से, करीब 6,000 वोट से हार गए हैं। मणिपुर की बात करें तो हैनिगांव से मौजूदा मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक एन बीरेन सिंह ने 17,000 से ज्यादा वोट से कांग्रेस के पी शरद चंद्र सिंह को हरा दिया है। एक तरफा साबित होगा अब राष्ट्रपति चुनाव के लिहाज से अभी बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के पास विधायकों
विधायकों की सबसे ज्यादा है। ऐसे में राष्ट्रपति चुनाव पर भी बीजेपी का असर होगा। बीजेपी जिसे प्रत्याशी बनाएगी उसकी जीत तय मानी जा रही है। कांग्रेस का विकल्प बनकर उभरेगी अब शायद आम पार्टी। पश्चिम बंगाल की हार से बीजेपी उभर जाएगी। अब यह धारणा बनेगी कि बीजेपी को हराना मुश्किल होगा। अन्य राज्यों में बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा। फोकस अब अरविंद केजरीवाल पर शिफ्ट होगा। आप ऐसी पहली क्षेत्रीय पार्टी है जो एक राज्य से निकलकर दूसरे राज्य में सरकार बनाएगी। कांग्रेस जहां जहां नीचे जा रही है वहां वहां आम आदमी पार्टी उभर के आ रही है। बीजेपी के विकल्प के तौर पर भविष्य में आम आदमी पार्टी को भी अब देखा जा सकता है। इस चुनाव में सबसे अधिक झटका कांग्रेस को लगा है, क्योंकि 5 साल के सत्ता विरोधी लहर के बाद भी कांग्रेस उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा में सरकार नहीं बना पाई है। और इस साल के आखिर में हिमाचल प्रदेश के 68 और गुजरात की 182 सीटों पर चुनाव होंगे। यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर विधानसभा चुनाव में जीत से बीजेपी को इन राज्यों में आक्रामक प्रचार का मौका मिलेगा। 2023 में कर्नाटक की 225, राजस्थान की 200, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड और तेलंगाना में चुनाव होंगे, जिसका सीधा लाभ भाजपा को मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बीजेपी के रणनीतिकारियों को पता है कि लोगों में तमाम मुद्दों पर नाराजगी है, लेकिन उनके पास मजबूत विकल्प न होने से बीजेपी के लिए राह आसान है। 2024 के आम चुनाव के लिए भी आसानी। पंजाब को छोड़कर 4 राज्यों में मिली जीत से बीजेपी को लोकसभा चुनाव के लिए भी मनोवैज्ञानिक बढ़त मिल जाएगी। चुनावों की संवेदनशीलता के चलते अभी कई मुद्दों पर केंद्र सरकार कड़े फैसले नहीं ले पा रही है। विधानसभा चुनाव में मिली जीत से विनिवेश की रफ्तार तेज हो सकती है। बीजेपी को यह नैरेटिव बनाने में भी सफलता मिली है कि विपक्ष नेशनल मुद्दों पर लोगों को भ्रमित करने की लगातार कोशिश करता रहा है। और फिलहाल के लिए अपडेट में इतना ही। तमाम जानकारी के लिए लाइव टीवी समाचार में बने रहिए।